हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडिया लेके आए हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से है। कंपनी का नाम है डीएलएफ लिमिटेड। सो कंपनी है एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। सो कंपनी के जो है मेन कंपोनेंट क्या है, कंपनी क्या क्या काम करती है, इसके अंदर क्या काम आता है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी जो है आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड टू प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि लैंड को खरीदने से लेकर बनाना और फिर उसकी मार्केटिंग करना, ये सब काम जो है कंपनी करती है। और इसके अलावा जो कंपनी है वो लीजिंग, जनरेशन ऑफ पावर, प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, रिक्रिएशन सर्विसेज से रिलेटेड भी जो है काम कंपनी ये करती है। और अगर देखा जाए तो कंपनी ने जो है अप्रोक्सीमेटली अब तक जो है 27.96 मिलियन स्क्वायर मीटर रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो है कंपनी ने 4.2 मिलियन स्क्वायर फीट जो है रिटेल स्पेस का जो है काम कंपनी के द्वारा किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैप देखी जाए तो 1,94,560 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। और अगर स्टॉक की पी देखें तो 54.0 का जो है कंपनी का स्टॉक पी है। और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 32 पॉइंट का जो है 32 का कंपनी का जो है इंडस्ट्री पी है। और अगर ROEC देखें तो 5.74 का जो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अर्निंग पर शेयर 14.6 का है। और अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स ने इसमें जो है 74.1% जो है होल्ड की हुई है। सो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक का करंट प्राइस देखें तो 786 का इसका करंट प्राइस है। और 52 वीक लो और हाई देखें तो 968 यानी कि 968 का इसका 52 वीक हाई है। और 604 जो है इसका 52 वीक लो है। और कंपनी के पास जो है 4,290 करोड़ का डेब्ट है। और अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.64 का जो है कंपनी के पास जो डिविडेंड यील्ड है। सो फ्रेंड, जैसे देखा जाए तो हमें जो है हर रोज जो है हमें आबादी में जो है जनसंख्या में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जिसकी वजह से जो है जनसंख्या बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रेजिडेंशियल हाउसेस की जो है कंस्ट्रक्शन की जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। और इन सेक्टर को जो है इसका बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि जो है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा जो है रेजिडेंशियल हाउसेस को, और अगर वर्क प्लेस देखें तो वर्क प्लेस की भी जो है डिमांड बढ़ती जा रही है। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है इन कंपनियों को इससे बहुत ही फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर कंपनी के जो है Q2 के नंबर्स देखे जाएं तो इस क्वार्टर में जो है कंपनी की जो है सेल हमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर सेल बढ़ेगी तो हमें एक्सपेंस में भी जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो इस स्टॉक का जो है नेट प्रॉफिट भी हमें जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट जो है इस क्वार्टर में जो है प्रॉफिट डबल होकर आया है। सो फ्रेंड्स, अगर शेयर होल्डर चार्ट देखे जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है इसमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में सेम है। और अगर वहीं एफआईज की देखें तो एफआईज ने जो है इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बढ़ा दी। और डीआईज की होल्डिंग में हमें जो है थोड़ी सी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखी जाए तो पब्लिक की होल्डिंग भी जो है हमें इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम होती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अगर न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निर्मल बैंक जो कि स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसी है उसने जो है इसके टारगेट अपग्रेड किए हैं। और उनके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक हमें विद इन 1 ईयर 1075 यानी कि 1075 रुपीज पर जो है स्टॉक एक साल में हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और स्टॉक जो है एक साल के अंदर 35% के जो है अपसाइड के गेन दिखा सकता है। और जैसे ही स्टॉक जो है मार्केट की करेक्शन के कारण जो है नीचे आ चुका है। और अगर देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक हमें जो है 2.77 जो है माइनस में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। और यहाँ इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। अगर क्लोजिंग प्राइस देखा जाए तो स्टॉक का 786 यानी कि 786 पर जो है स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया।
सो फ्रेंड, जैसे जैसे मार्केट रिकवर करेगी, जो एफआईज की जो है दोबारा से हमें खरीदारी देखने को मिलेगी, मार्केट ऊपर जाएंगे तो हमें इन स्टॉक में जो है अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पज से देखा जाए तो स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने इन्वेस्टर्स को जो है अच्छे रिटर्न दे सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइज।